बेटियां हैं SC ST OBC की, ठीक है। हमारे इन्होंने राइट दे रखा है हमें, ना तो इनके पूछे बगैर हम कपड़े पहन सकते हैं, वो भी हम लड़के अधिकार लेंगे, और ना हम पढ़ सकते हैं। संविधान लागू होने के बावजूद भी यहाँ कुछ लोगों के दिमाग ज्यादा खराब है। और ये सरकार को हम हिला कर रहेंगे, वो भी डरी हुई सरकार है। ये डरी हुई सरकार को लग रहा है कि ये जो छोटा मोटा आंदोलन है वो आंदोलन रुकने वाला नहीं है, वो फिर से मनुस्मृति लागू करने के लिए तैयारी में, क्योंकि मेरे मान सम्मान की लड़ाई, हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। किसी की कोई आवाज तक नहीं उठ रही है। ऐसा नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा। इस वक्त सत्ता में बैठे सभी लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है इस आंदोलन की वजह से। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डॉक्टर ऋतु का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है अब जो है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और लगातार अलग अलग पार्टियां भी अब समर्थन देने आ गई हैं और भीम आर्मी से विनय रतन जो है समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर, दलित होना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि न्याय लेने के लिए महीनों तक सड़कों पर बैठना पड़ता है, बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है संविधान लागू होने के बावजूद भी यहाँ कुछ लोगों के दिमाग ज़्यादा खराब है, जो जाति व्यवस्था को प्रभावी करना चाहते हैं। मैं इस आंदोलन को जो देखता हूँ ना, वो छोटे बच्चों की शिक्षा से देखता हूँ कि वो यहाँ से आंदोलन इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु जैसे शिक्षकों को इसलिए हटाना चाहते हैं कि वो जो हमारी नस्ल उठ करके यहाँ दलितों क्या जो अछूतों की नस्ल उठ करके आज अधिकार मांग रही है। ये जो हो रहा है, ये आप समझते हैं ये कभी पहले हुआ नहीं हुआ। वो लोग हमें दबाना चाहते हैं और हम उठकर खड़े हो जाना चाहते हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए हम RSS वाले तो नहीं है जो वो अंग्रेजों से माफ़ी मांग लेंगे हाथ जोड़ करके, वो नहीं है। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर, उधम सिंह, भगत सिंह, इनकी औलाद हैं। हम लोग जो है वो बीज हैं, जहाँ डालोगे यहाँ डाल दोगे यहाँ पनपेंगे, जहाँ डाल दोगे वहीं पनपेंगे। और आज अम्बेडकरवाद इतना प्रभावी है कि उनको हमें तोड़ने के लिए षड्यंत्र की जरूरत पड़ रही है। ये षड्यंत्र है जो हुआ है। सरकार को वक्त नहीं लगता है कुचल देने में कोई भी आंदोलन, कितना भी बड़ा हो। सरकारें देखी हैं भाई, 2 अप्रैल को भी सरकार ही देखी थी, हालांकि 13 भाई खोए हम लोगों ने। यही वो दिल्ली है जहाँ पर सदगुरु रविदास जी का आंदोलन हुआ था, उनका घर जब तोड़ा गया था, 10 से 15 लाख लोग उतरे, तब भी सरकार देखी थी। और 13 पॉइंट रोस्टर पर भी सरकार देखी। देखिए, ये देश सरकार का नहीं है, देश लोकतंत्र का देश है, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं देश के प्रत्येक नागरिक से कहता हूँ, मैं संघ के लोगों से भी कहता हूँ कि ये देश लोकतंत्र का देश है, तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम नहीं समझोगे तो हम जैसे लोग समझाएंगे, जल्दी समझाएंगे। संघ के परेड चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में। ये भारत की बड़ी विडंबना है कि जिन संस्थानों में शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, जिन संस्थानों में विज्ञान की बात होनी चाहिए थी, वहाँ संघ की और धर्म की बात चल रही है। धर्म रिसर्च का विषय है, कौन किस धर्म को मानेगा ये बताने का वो नहीं है कि थोपने का। और ये थोपा जा रहा है जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है। मांग हो रही है कि जाति हटा दो, जातिवाद खत्म हो जाएगा। जाति हटाने से कहाँ जातिवाद खत्म हो जाएगा? भारत सिर्फ दिल्ली में नहीं है ना, भारत के बहुत सारे हिस्सों में। आप उड़ीसा जाइए, आप यूपी का बहुत सारा हिस्सा देखिए, आप मध्य प्रदेश जाइए, मूछ रखने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर और यहाँ तक कि आटा पिसवाने जाने तक पर हत्या है दलितों की। अब आप सोचिए कैसे जातिवाद खत्म होगा? कह रहे हैं जब नाम के पीछे जाति नहीं रहेगी, पता ही नहीं चलेगा कौन किस जात का है, पर तो अत्याचार भी नहीं होगा। मेरा नाम विनय रतन सिंह है, बताइए किस जाति का हूँ। ये महेश पहवाल जी हैं, बताइए किस जाति के हैं। ठीक, ये समझना उनको चाहिए जो नाम के पीछे जाति लगाकर गौरवान्वित होते हैं। समझ रहे हैं? हम तो फूले साहब अम्बेडकर की औलादें हैं, तथागत बुद्ध के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, गुरु रैदास, संत कबीर, गुरु नानक, गुरु घासीदास के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। समता समानता की बात करते हैं। आप छोटी बहन की तरह हैं। मैं ये मानता ही नहीं कि आप महिला या पुरुष है, मैं मानता हूँ आपका स्थान मेरे इक्वल है। हम दोनों बहन भाई इक्वल हैं, संपत्ति हो, शिक्षा हो, कुछ भी हो। जिनसे लड़ाई है वो कभी ये बात कहेंगे नहीं इक्वल है, वो हमेशा ऊंच नीच रखेंगे, महिलाओं को पैर की जूती समझेंगे। आप सोचिए, जब से ये आंदोलन की नींव रखी गई है तब से जो है एक मांग उठ रही है और लगातार लोगों के सवाल भी उठ रहे हैं कि चंद्रशेखर जी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, उसको लेकर नाराजगी भी है। लोग जो है तानाकसी भी कर रहे हैं कि चंद्रशेखर तो नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहले दिन से सबसे पहले यहाँ भीम आर्मी की टीम एक्टिव हुई थी, चंद्रशेखर भाई की टीम एक्टिव हुई थी।
अब आप एक चीज़ समझिए, कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, हमारे प्रदेश की लीडरशिप पूरी यहाँ रहती है, पूरी प्रदेश की लीडरशिप, ठीक है। और सरकार पर इस चीज़ का दबाव है कि अभी चंद्रशेखर नहीं आए हैं, दबाव है। मैंने नहीं मैंने अपनी टीम को कहा जिस दिन ऐसा लगे कि आपको मुझे आना चाहिए, वहाँ कोई ना हो के लाऊंगा। चंद्रशेखर भाई का भी यही कहना है, लेकिन ये समझना पड़ेगा ना भाई, चंद्रशेखर भाई सिंगल वन पर्सन है, पूरे देश में आंदोलन से लेकर सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक। एक पर्टिकुलर समय निश्चित नहीं है, ठीक। ये समझो, ये सब लोग चंद्रशेखर ही तो हैं जो लोग अन्य अत्याचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उनके आ जाने से सरकार पर दबाव पड़ेगा इस बात को। आ जाएंगे, वो भी क्या फर्क पड़ता है, जब मर के जाएंगे। जिस दिन आएंगे सब दिल्ली देखेगी, उस दिन जिस दिन आएंगे, चिंता ना करें। कहाँ रैली होगी? रैली तो आज तक हमने एक भी नहीं की पूरे देश में, आंदोलन ही किए हैं जितने किए हैं, उस दिन भी आंदोलन ही होगा, महाआंदोलन। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है नारे सुन लीजिए, और जो गुस्सा है लोगों में वो देखने को मिल रहा है। डॉक्टर ऋतु के समर्थन में जो है ये दूर दूर से लोग चलकर आए हैं और जो है आंदोलन जो चल रहा है उसको समर्थन दे रहे हैं, सड़कों पर जो है अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और पुलिस भी जो है वो तैनात की हुई है। पुलिस ये जो है दोनों तरफ जो है सड़कों के पीछे भी आगे भी चल रही हैं, दोनों तरफ जो है पुलिस लगी हुई है। और इस आंदोलन में देखिए कितनी भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग चल कर आए हैं। देखिए पंजाब से भी लोग चल कर आए हैं, निरंकारी जो होते हैं वो लोग भी चल कर आए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। तमाम लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए किस तरीके से जो है रस्सी के माध्यम से जो है नियंत्रण बनाकर चला जा रहा है। ये रस्सी देखिए, रस्सी में जो है रस्सी के अंदर अंदर नियंत्रण बनाकर चला जा रहा है। ये पूरे आंदोलन में संख्या, आपको इससे संख्या की अंदाजा आपको लग रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और इसको नियंत्रित करने के लिए जो है लोग लग रहे हैं। नारे सुनाई दे रहे हैं आपको, इस तरीके से जय भीम के नारे लग रहे हैं, और लगातार जो है लोगों में जो है आक्रोश बढ़ रहा है, और डॉक्टर ऋतु के समर्थन में जो है लोग आ चुके हैं और साफ तौर पर इनको जो है समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर ऋतु आपको देख रही हैं जो इस पूरे आंदोलन का नियंत्रण कर रही हैं। इनकी कुछ कहना चाह रही हैं, हम इनकी बातों को सुनेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करो, यहाँ पर जो है तमाम बहुजन के बड़े नेता हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। राजबाला सैनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैडम क्या कहेंगे, आज जो है बेटियों को, मैम बेटियों को न्याय के लिए कई दिनों तक धरने पर बैठना पड़ता है सड़क पर, बावजूद उसके फर्क नहीं पड़ता किसी को। हम बेटियां किसकी हैं? हम बेटियां क्या ब्राह्मणों की हैं, बनियों की हैं, या राजपूतों की हैं? हम बेटियां हैं SC ST OBC की, ठीक है। हमारे इन्होंने राइट दे रखा है, हमें ना तो इनके पूछे बगैर हम कपड़े पहन सकते हैं, वो भी हम लड़के अधिकार लेंगे, और ना हम पढ़ सकते हैं, ना हम नौकरी कर सकते हैं। तो हम बेटियां जो है संघर्ष के लिए पैदा हुई हैं, या हम बलात्कार के लिए पैदा हुई हैं, हम शोषण के लिए पैदा हुई हैं। हमारे लिए मोदी ने भाषण नहीं दिया कि बेटी बचाओ कंगना रनौत को दिया है, बेटी बचाओ अडानी अंबानी नीता अंबानी को दिया है, उनकी बेटियों के लिए दिया है, उनकी बहुओं के लिए दिया है। ये नारा हमारे लिए नहीं है, गलतफहमी में ये देश मत जिए, ठीक है। हम SC ST OBC सिर्फ जुल्म के लिए, सहने के लिए बने। आंदोलन को कुचल देने की हर संभव प्रयास हो रहे हैं। आंदोलन, इनके लिए हम मर भी जाएं, ये आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, इनके लिए SC ST की महिलाएं जो है मर भी जाएं तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप आंदोलन दबाने की बात कर रही है, तो हमें मारने की बात कर रही है, कुचलने की बात कर रहे हैं। पूरे आंदोलन को खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे तो 90% जनता है ये, और 50% महिलाएं। एक सावित्रीबाई क्रांति, शिक्षा की क्रांति ला सकती है, एक वीर फूलन जो है 22 बलात्कारियों को खड़े करके मार सकती है। अगर डॉक्टर ऋतु मैदान में सावित्रीबाई फूले बनके, रमाबाई बनके, फूलन वीर फूलन बनके, झलकारी बाई बनके, नांगेली बनकर अगर खड़ी है तो ये देख लेना इनकी हार होके रहेगी, हार
पार होके रहेगी, पीछे नहीं हटने वाली हम महिलाएं। क्या कहेंगी जो महिलाएं जो इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर रितु के समर्थन में आई हैं, क्या उनका कहना होगा? ये जो लड़ाई है आज 71 दिन हो गए और ये गूंगी बहरी सरकार है। इस गूंगी बहरी सरकार को हम सभी महिलाएं 85% महिलाएं जब तक इकट्ठा नहीं हो, 85% महिलाओं को इकट्ठा करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए हम लोग 85% में से जितने भी महिलाएं हैं वो सारी यहाँ पर आज इकट्ठा हुई है और ये सरकार को हम हिला कर रहेंगे। वो अभी डरी हुई सरकार है। ये डरी हुई सरकार को लग रहा है कि ये जो छोटा मोटा आंदोलन है वो आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये रुकने वाला नहीं है। हमारी महिलाओं को नग्न परेड किया जा रहा है, बच्ची के साथ में बलात्कार करते हैं। हमारी महिलाएं अगर सरकारी नौकरी करती है तो सरकारी नौकरी करने के लिए भी उनको दिया नहीं जा रहा है। वो फिर से मनुस्मृति लागू करने के लिए तैयारी में, वो मनुस्मृति हम लागू होने देने वाले नहीं है। क्या कहेंगे मैडम, न्याय लेकर जाएंगे? न्याय लेकर के जाएंगे। ये देश की लड़ाई है, देश की बेटी लड़ाई लड़ रही, अधिकारों की लड़ाई लड़ रही। इनकी तानाशाही सरकार की नहीं चलेगी। जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं और जिस तरीके से रितु को स्कूल से उसको कॉलेज से निकाल दिया है, और ये लड़ाई हमारी लास्ट तक जारी रहेगी। जब तक हम न्याय नहीं ले लेते तब तक नहीं हटेंगी। हम देश की बेटियां अब कमान संभाली, अब न्याय लेकर के रहेंगे और मान सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे मान सम्मान की लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। जिस तरीके से मनुवादी लोग हमारे देश की बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बेटियों ने अब कमान संभाली तो अपने अधिकार भी हम छीन के रहेंगे। हाँ, ये जो आंदोलन चल रहा है, आप लोगों को नहीं लगता है कि अगर ये छोटा सा आंदोलन है उसको भी ये लोग कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह से हमारे लोगों को जीने का अधिकार देने वाले लोग हैं? ये लोग हमारा वोट लेकर सत्ता पर आते तो जरूर है, लेकिन हमको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने तक नहीं देना चाहते। ये हम लोगों को आज भी अछूत मानते हैं, हमारी महिलाओं को शूद्र मानते हैं। आज भी हम लोगों को संविधान लागू नहीं है। हम संविधान लागू होने के बावजूद भी हमारी ऐसी हालत है, हमको आंदोलन करना पड़ता है, रोड पर उतरना पड़ता है आज की तारीख में भी। तो ये जो सरकार है उसको हमको जल्द से जल्द उनको गिराना होगा। जब तक हम अपनी सरकार नहीं बनाते हैं तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये रुकेगा तब जब तक ये सरकार गिरेगी नहीं। ये गिराना जरूरी है, नहीं तो आपको बोलेंगे डॉक्टर रितु का जो अभी का रूप है वो देखिए किस तरीके से जो है नगाड़े बजा रही है। इस वक्त डॉक्टर रितु जो है अपने आंदोलन को संचालन कर रही है और जो है सबसे आगे जो है नगाड़े बजाते हुए जो है वो निकल रही है। कैमरामैन को बोलूँगी जरा तस्वीरें दिखाएं जो अभी डॉक्टर रितु की जो नगाड़े की तस्वीर है वो दिखाने को हम दिखा रहे हैं आपको। किस तरीके से जो है डॉक्टर रितु आगे आगे चल रही है और आंदोलन में नगाड़े बजाती हुए चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आंदोलन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जो है लगातार जो है सविता रॉय पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी कई दिनों से प्रदर्शन करते हुए जो है इनको 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके बाद जो है अब ये लगातार विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर एडवोकेट महमूद प्राचा हैं जिनके नियंत्रण में ये पूरा प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। सर क्या कहेंगे, क्या दलित होना इतना बड़ा गुनाह है कि सड़कों पर कई दिनों से बैठा गया है, किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ रहा, किसी की कोई आवाज़ तक नहीं उठ रही? ऐसा नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा। इस वक्त सत्ता में बैठे सभी लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है इस आंदोलन की वजह से। ये एक मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का अकेला आंदोलन है जो पूरे देश में चल रहा है। इसके अलावा कोई भी आंदोलन चल नहीं पा रहा है, ये इसकी बड़ी सबसे सफलता है। हम उन सभी लोगों से गुजारिश करते हैं जिनको एनएफएस घोषित किया गया है वो आए यहाँ ज्वाइन करें। हम सब एनएफएस को कैंसिल कराएंगे, हम हर एक बैकलॉग को भरवाएंगे, लेकिन हमारी गुजारिश है यहाँ लोग आए। तो आप नहीं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। हमारा जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेस्ट होता है वो पीसफुल होता है, वो संवैधानिक होता है। किसी की कोई ताकत नहीं है जो इसे खत्म कर सके। आप लोग आए और न्याय लें, आए इसे ज्वाइन। आपने
हमने साफ तौर पर एडवोकेट महमूद प्राचा को सुना, जो है इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। और ये आप जनसंख्या देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो है। और लोगों की संख्या देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा ये आंदोलन कितना बड़ा, दिन पर दिन जो है यह आंदोलन बड़ा होता हुआ जा रहा है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि न्याय लेकर ही जाएंगे, न्याय लेकर ही हट जाएंगे, यहाँ से हटेंगे। ये जो है तमाम लोग अलग अलग शहरों से आए हैं और डॉक्टर ऋतु को समर्थन दे रहे हैं। और डॉक्टर ऋतु अपने धरने पर जो है आगे आगे चल रही है, सबका नेतृत्व करते हुए जो है नगाड़े बजाते हुए जिस तरीके से वो शेरनी की तरह आगे बढ़ रही है, वो तस्वीरें दिखाई हमने आपको। पूरी बातचीत पर, ये पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्री, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।